फ़लस्तीनी अस्करी तंजीम हमास ने ऐलान किया है कि उनके सियासी सरबराह इस्माइल हनिये को कत्ल कर दिया गया है। हमास ने बताया है कि इस्माइल हनिये को ईरान के शहर तेहरान में रिहाइशगाह में मारा गया और साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि यह हमला इसराइल ने करवाया है। हमास के मुताबिक हनिये ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे, जहाँ उन्हें निशाना बनाया गया। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने भी उनकी हलाकत की तस्दीक कर दी है, लेकिन इसराइल ने इस पर अब तक कोई बयान या रद्द अमल नहीं दिया है। इस्माइल हनिये कौन थे? इस्माइल अब्दुस्सलाम हनिये, जिनको अब्दुल अब्द के नाम से भी जाना जाता है, एक फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप में पैदा हुए थे। इस्माइल हनिये हमास के सियासी सरबराह थे जो 2006 में वज़ीर आज़म भी रहे। सन 1989 में उन्हें इसराइल ने 3 साल के लिए कैद कर दिया था, जिसके बाद उन्हें दीगर हमास रहनुमाओं के साथ लबनान सरहद पर बेदखल कर दिया गया। इस्माइल हनिये तकरीबन 1 साल तक जिला वतन रहे, लेकिन वो बाद में गजा वापस आ गए। 1997 में उन्हें हमास के बानी और रूहानी पेशवा शेख अहमद यासीन के दफ्तर का सरबराह मुतय्यन कर दिया गया। 2006 में उन्होंने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला। साल 2006 में ही इसराइली फ़ौज के हेलीकॉप्टरों ने वज़ीर आज़म इस्माइल हनिये के दफ्तर को निशाना बनाया था। इस हमले में इस्माइल हनिये महफूज रहे क्योंकि उस वक्त वो दफ्तर में मौजूद नहीं थे। इस वाक़ये के 1 साल बाद फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने उन्हें बरतरफ कर दिया जब अल-क़साम ब्रिगेड ने गज़ा के सिक्योरिटी मामलात अपने हाथ में ले लिए। इस्माइल हनिये ने इस अमल को गैर आइनी करार देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत फ़लस्तीनी अवाम के लिए काम करती रहेगी। 6 मई 2017 को इस्माइल हनिये को हमास की शूरा ने सियासी शोबे का सरबराह मुंतखब किया। इस्माइल हनिये ने 16 साल की उम्र में अपनी काज़न अमल हनिये से शादी की और उनके 13 बच्चे थे, जिनमें 8 बेटे और 5 बेटियां शामिल हैं। 10 अप्रैल 2024 को हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिये के 3 बेटे और 4 पोते पोतियां भी गजा में ईद के दिन होने वाले एक इसराइली फ़ज़ाई हमले में हलाक हो गए थे। फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास की क़यादत को निशाना बनाए जाने के वाक़यात कई दहाइयों से पेश आ रहे हैं। हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने इस्माइल हनिये पर होने वाले हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा।